Hello friends, welcome to my YouTube channel. I'm your friend प्रहलाद परिहार and you are watching Vertex Classes. दोस्तों आज बात करते हैं 10th क्लास की पोएम नंबर 6 एमेंडा। एमेंडा एक लड़की का नाम है और मित्रों ये बहुत ही सुंदर कविता है। और रॉबिन क्लेन जो कि एक लेखिका है, ऑस्ट्रेलियन लेखिका हैं, उन्होंने ये कविता लिखी है। और 28 फरवरी 1936 को उनका जन्म हुआ था कैम्पसे, एक कस्बा, एक शहर है छोटा सा ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और जो आजकल वो खुद जो है आजकल मेलबोर्न के पास कहीं रहती हैं। तो ये कविता बड़ी सुंदर कविता है। इसके अंदर एक जो स्टेंजा है वो माता पिता के द्वारा कहे गए निर्देशों के बारे में है, और उसके ऊपर एक दूसरा जो स्टेंजा उसके जस्ट नीचे वो एक बच्ची के मन में उठते हुए विचारों के बारे में है। तो किस तरह से माता पिता अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं और ख्याल रखने के साथ उसको ज़रूरत से ज़्यादा निर्देश देते हैं, और वो बच्चे को बड़ा लगता है कि अरे यार मुझे हमेशा जो है ये कुछ न कुछ करने के लिए कहते रहते, मुझे स्वतंत्र नहीं रहने देते, मुझे अपने हिसाब से काम नहीं करने देते। ऐसे विचार बच्चे के मन में आते हैं। तो माता पिता क्या कहते हैं और फिर बच्चा क्या सोचता है, एक के बाद हम देखते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, अपने नाखून मत काटो एमेंडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा, गुब्बर निकाल कर झुक कर मत बैठो। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, झुक कर मत बैठो, सीधे बैठो एमेंडा। इस तरह एमेंडा को निर्देश दिया जा रहा है। अब वो क्या सोचती है, वो ब्रैकेट के अंदर लिखा है कि देयर इज़ लैंग्विड एमराल्ड सी, काश कि कोई एक शांत हरा हरा पन्ने के रंग जैसा समुद्र होता। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, जहाँ पर मैं एकमात्र निवासी होती, यानी वहाँ पर कोई नहीं रहता, मैं अकेली रहती। अ मरमेड, एक जलपरी, काश मैं एक जलपरी होती। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और आराम से जो है वहाँ पर तैरते रहती। तो इस तरह से बच्ची सोचती है कि ये क्या है, मुझे हमेशा निर्देश देते रहते हैं, काश कि मैं एक जलपरी होती और एक शांत समुद्र में तैरती होती। सेकेंड स्टैंजा में लिखा। फिर थर्ड स्टैंजा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया एमेंडा। डिड यू टिडी योर रूम एमेंडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ़ कर लिया एमेंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मुझे याद आता है कि मैंने तुम्हें अपने जूते साफ़ करने के लिए कहा था एमेंडा। तो इस तरह से मम्मी जो है उसको कहती है कि तूने ये काम किया क्या। अब वो लड़की क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, एक गली में भटक रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई ह्यूज्ड बेयर फिट, मैं अपने नंगे पैरों से चुपचाप जो है जो कोमल धूल है रास्ते की, उसको जो है उस पर चल रही हूँ, मतलब आराम से। द साइलेंस इज़ गोल्डन, वो खामोशी बड़ी सुनहरी है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और वो स्वतंत्रता बहुत अच्छी है। तो ये बच्ची जो है अपने मम्मी पापा के प्रतिकार के, मतलब उनकी जो निर्देश है उनसे तंग आकर इस प्रकार की बात सोचती है कि काश मैं अनाथ होती और जो है आराम से किसी सड़क पर जो है घूम रही होती। अब आगे, डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, वो चॉकलेट मत खाओ एमेंडा। रिमेंबर यूर एक एमेंडा, अपने मुहासे को याद करो, यानी चॉकलेट खाने से मुहासे होते हैं। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो मेरी तरफ देखा करो एमेंडा। तो इस प्रकार से उसकी मम्मी उसको निर्देश देती है। अब वो क्या सोचती है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है आई एम रेपेंजल, मैं काश कि रेपेंजल होती। एक परियों वाली राजकुमारी की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, वही रेपेंजल, जिसको कि एक चुड़ैल उठाकर ले जाती है और एक ऊंचे टावर में कैद करके रखती है, और वहाँ वो रहती है। उसको नहीं पता कि ये कौन है, वो तो सोचती है कि ये मेरी मम्मी है। तो इस तरह से वो रेपेंजल की कहानी आप लोगों ने फिल्म या और किसी माध्यम से देखी होगी। तो आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट केयर, मुझे किसी चीज़ की परवाह ना हो। लाइफ इज़ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर,
और मेरा जीवन जो उस टावर में बहुत शांत और दुर्लभ, यानी कि किसी से मिलना जुलना नहीं, कुछ कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं निश्चित रूप से अपने सुनहरे बालों को जो है नीचे नहीं डालती। कहानी में ऐसा आता है कि वो एक राजकुमार को देखती है और जो है अपने सुनहरे बाल नीचे डाल देती है, जिसकी सहायता से वो राजकुमार ऊपर चढ़ के आ जाता है और उसको छुड़ा कर ले जाता है। तो ये तो रेपेंजल की कहानी है। पर वो सोचती है कि अगर मैं रेपेंजल होती तो आराम से टावर में रहती और जो है मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मैं अपने बाल भी वहाँ नीचे नहीं डालती ताकि कोई राजकुमार भी चढ़ के वहाँ नहीं आता। इस प्रकार से बच्चे जो कि है सोचते हैं, क्योंकि मम्मी पापा की डांट उनको अच्छी नहीं लगती। मम्मी पापा ज़रूरत से ज़्यादा केयर करते हैं और कई लोग जो है उतना केयर नहीं करते। थोड़ा सा उनको भी स्वतंत्रता बच्चों को दी जानी चाहिए, लेकिन जनरली बच्चे इसी प्रकार से सोचते हैं। और लास्ट पैराग्राफ है इसमें, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा, यानी ये गुस्सा होना, ये मुंह फुलाना जो है बंद कर दो। एमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, एमेंडा तुम हमेशा बहुत मूडी रहती हो एमेंडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, कोई भी सोचेगा मैंने तुमको मारा पीटा है एमेंडा। तो इस प्रकार से मम्मी जो है उसको कहती है। तो ये बहुत ही सुंदर कविता है, आप लोगों ने सुनी और लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको। अब इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वो देख लेते हैं। हाउ ओल्ड, थिंकिंग अबाउट द पोएम। पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज़, आपको क्या लगता है कि अमेंडा कितनी बड़ी होगी? तो हमें लगता है लगभग 10-12 साल की होगी, क्योंकि 10-12 साल के बच्चे ही इस प्रकार से रेपेंजल की कहानियाँ पढ़ते सुनते हैं और उन्हीं को जो है आप साफ़ सफाई के निर्देश दे सकते हैं। हाउ डू यू नो दिस, इसी कारण से क्योंकि जो है वो रेपेंजल की कहानियाँ पढ़ती है, उसको उसकी मम्मी जो है साफ़ सफाई के निर्देश देती है, इससे लगता है कि वो 10-12 साल की होगी। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक इज़ स्पीकिंग टू हर, आपको क्या लगता है कि कौन उससे बात कर रहा होगा? तो हमें लगता है कि उसकी मम्मी उससे बात कर रही होगी। वाई आर स्ट्रेंजर्स 2, 4 and 6 गिवन इन पैरेंथेसिस, 2, 4 और 6 जो स्ट्रेंजर पैरेंथेसिस में क्यों दिए हैं? तो ब्रैकेट में क्यों दिए हैं? तो ब्रैकेट में इसलिए दिए क्योंकि जब मम्मी कुछ बोलती है तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है एमेंडा के मन में क्या विचार आते हैं वो उसके अंदर दिए हैं, अलग से दिखाने के लिए कि एक बच्चा क्या सोचता है उस समय जब मम्मी उसको कोई निर्देश देती है। बहुत ही सुंदर कविता है। हु इज़ द स्पीकर इन स्ट्रेंजर 2, 4, 6, 2, 4, 6 में स्पीकर जो है वो एमेंडा है, वो खुद ही सोचती है, उसी के विचार हैं। डू यू थिंक दिस स्पीकर इज़ लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्ट्रेंजर 1, 3, 5 and 7, क्या आपको लगता है कि 1, 3, 5 और 7 में जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी बात वो 2, 4, 6 वाला सुन रहा है, यानी अमेंडा सुन रही है? तो हाँ, आधा अधूरा सुनती है, उसके माइंड में तो अलग ही गणित चलता रहता है कि ये क्या है, मुझे हमेशा डांटती ही रहती है मम्मी। व्हाट कुड अमेंडा डू इफ़ शी वेयर अ मरमेड, अमेंडा क्या करती अगर वो परी होती तो, जल परी होती तो अमेंडा सोचती है कि अगर मैं जल परी होती तो एक शांत गहरे पन्ने जैसे रंग के, हरे रंग के समुद्र में तैरती होती आराम से और वहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। इज़ अमेंडा एन ऑर्फन, क्या अमेंडा कोई ऑर्फन यानी क्या बोलते हैं उसको, अनाथ है? तो नहीं, अमेंडा कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो समझ में आते हैं। व्हाट डज शी से, सो वो जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो उससे समझ में आता है कि उसकी मम्मी उससे बात कर रही है। व्हाई डज शी से सो, वो ऐसा क्यों कहती है? वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो अपनी मम्मी के निर्देशों से तंग आ गई है। वो सोचती है कि काश मैं अनाथ होती, मुझे कोई रोकने टोकने वाला, बोलने वाला ना होता। तो ये बच्चे की सोच है, उसको ऐसा लगता है, लेकिन माता पिता उसका ख्याल रखते हैं और इसलिए जो है उससे ऐसी बातें करते हैं, सोचते हैं उसको सिखाने के लिए, पर कई बार ये ज़्यादा ही हो जाता है कुछ। चलिए, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपेंजल, क्या आप रेपेंजल की कहानी जानते हैं? तो आप सभी लोग जानते होंगे रेपेंजल की कहानी। व्हाई डज शी वांट टू बी रेपेंजल, वो रेपेंजल क्यों बनना चाहती है? वो रेपेंजल भी इसलिए बनना चाहती है ताकि टावर में उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, वो अकेली टावर में ऊंचे में रहे, शांत। व्हाई डज द गर्ल यर्न फॉर, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर, लड़की क्या चाहती है? तो लड़की जो है आज़ादी, स्वतंत्रता और रिलैक्स होना चाहती है। वो चाहती है, ये नहीं चाहती कि उसको हर टाइम कोई सिर पे खड़े होकर उसके निर्देश देता रहे।
व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमेंडा? अमेंडा के बारे में ये कविता आपको क्या बताती है? तो हमको ये बताती है कि अमेंडा की जो मम्मी है या उसके पेरेंट्स जो है वो उसको बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखते हैं और उसको बहुत जो है तरह तरह से सिखाने की कोशिश करते हैं, हमेशा उसको कुछ न कुछ निर्देश देते ही रहते हैं। डू रीड द लास्ट स्टैंडर्ड, डू यू थिंक अमेंडा इज़ सल्किंग एंड मूडी? क्या आपको लगता है कि अमेंडा जो है वो सल्किंग और मूडी है? तो नहीं, बच्चे जनरली ऐसे ही होते हैं और वो जो है प्यार से समझ जाते हैं, सीख जाते हैं और वो इस उम्र में इसी प्रकार के होते हैं। उनको लगता है कि यार मम्मी पापा बहुत ज़्यादा मुझे बोलते हैं, हमेशा जो है कुछ ना कुछ निर्देश देते ही रहते हैं। तो कई बार पेरेंट्स तो अपने प्यार से बच्चे को सिखाने के उद्देश्य से जो है बड़े होने पर तक भी ये निर्देश इस तरह की बातें करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अमेजिंग वेरी ब्यूटीफुल पोएम। बहुत ही सुंदर कविता है अमेंडा, आप ज़रूर पढ़ें और जो है इसको मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नाउ वी शुड स्टॉप हियर, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share this video to your friends. Thank you very much.